हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 11th में लेक्चर 15 है। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और आज हम एक्सरसाइज 9.1 के सम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 whose n टर्म आर गिवन। 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एन टर्म सबकी गिवन है और फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है हर एक की। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट वन, एन टर्म क्या है? ए एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट 5 टर्म A1, A2, A3, A4 एंड A5। फर्स्ट ऑफ ऑल A1, रिप्लेस n बाय 1। n की जगह हम क्या पुट करते हैं? 1। 1 प्लस 2, 2 और 1 क्या हो गया? 3। 3 1 जा 3। A2 के लिए n की जगह क्या पुट करें? 2। जहां जहां n दिखता है वहां 2 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 4 2 जा 8। A3 जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे हम? 3। 3 इंटू 3 और 2 क्या हो गए? 5 एंड द आंसर विल बी 15। A4 n की जगह क्या रख रहे हैं? 4। हम जस्ट n को रिप्लेस करे जा रहे हैं, एक बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। 4 और 2 6, 24। A5 n को रिप्लेस किया 5 से। 5 इंटू 7 35। लास्ट में लिख सकते हैं hence 5 टर्म्स विल बी। क्या होंगे 5 टर्म्स? 3, 8, 15, 24 एंड 35। सिंपल था, क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं है, बस रिप्लेस कर रहे हैं n को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। और हमारी कितनी टर्म्स आ गई हैं? 5। और हमें फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म्स ही निकालने थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वही काम करना है जो हमने फर्स्ट में किया। n को रिप्लेस करना है 1 से लेकर 5 तक। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालनी है? फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। an टर्म कैसे दे रखी है? n अपॉन n प्लस 1। a फर्स्ट टर्म, n को रिप्लेस किया 1 से, 1 बाय 2। A2 n को रिप्लेस किया 2 से, 2 बाय 3। A3 n की जगह पे 3 रखा, 3 बाय 4। A4 n की जगह पे क्या रखा? 4, 4 बाय 5। और फिफ्थ टर्म के लिए n की जगह पे क्या रखा हमने? 5, 5 बाय 6। Hence फर्स्ट 5 टर्म विल बी। जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है उसी फॉर्म में हमारा आंसर जरूर होना चाहिए। इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स, हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4, 4 बाय 5 एंड 5 बाय 6। जस्ट कैलकुलेशन है। और n को 1 बाय 1 से लेकर 5 तक हम क्या करते जा रहे हैं? रिप्लेस करते जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। सेम प्रोसीजर है 6 के 6 क्वेश्चंस के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्या टर्म दे रखी है? n टर्म दे रखी है 2 की पावर n। अगेन वही फर्स्ट टर्म निकालना है। n को 1 से रिप्लेस किया, 2 की पावर 1, 2। A2 n की जगह 2 रखा, 2 की पावर 2, यानी कि 2 कितनी बार? 2 टाइम्स ही, 2 2 जा 4। A3 n की जगह 3 रखा, 2 की पावर 3, तो 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार, 8। फोर्थ टर्म 2 की पावर 4, यानी कि 2 कितनी बार? 4 टाइम्स। A5 2 की पावर 5, 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे हम? 5 टाइम्स, 32। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हैंस
फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी, क्या होंगी फर्स्ट 5 टर्म? 2, 4, 8, 16 एंड 32। जस्ट सिंपल है, एन को रिप्लेस किया 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से, हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चन में बस आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, उनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एन टर्म किस फॉर्म में है? 2n माइनस 3/6। मेथड वही है, n की जगह 1 रखेंगे, -3/6, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 2 में से 3 गए, -1/6 आ गया। A2, n की जगह 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1। A3, n की जगह 3 पुट कीजिए, 3/6 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 1/2। A4, n की जगह 4, 8 में से 3 गए, 5/6 एंड द फिफ्थ टर्म विल बी, n को रिप्लेस किया हमने 5 से, बाकी एज इट इज 10 माइनस 3/6 दैट इज 7/6। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन थी। हेंस फर्स्ट 5 टर्म विल बी, फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी क्या क्या होंगी? -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। 3/6 लिख दें या उसको 1/2 लिख दें, कैंसिल आउट होके वो 1/2 ही बनेगी। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एन टर्म कैसे गिवन है? -1 की पावर n-1 एंड 5 की पावर n+1। -1 की पावर दे दिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो मेथड हमें पता है वही यूज करते रहेंगे। n को 1 से रिप्लेस किया, n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा, 1 में से 1 गया 0, किसी की भी पावर 0 वैल्यू क्या हो जाती है? 1। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 5 की पावर 2 यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 25 आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए कैसे किया हमने, n को 1 से रिप्लेस किया, पावर देखी, 1 में से 1 गया 0, और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ये तो 1 बन गया। 5 की पावर 2 वो हमने निकाल दिया। A2, n की जगह 2 पुट कीजिए, -1 की पावर क्या बना? 2 में से 1 गया 1, यानी कि एक बार है ये, इनटू में 5 की पावर 2 और 1 3, -1 इंटू 5 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में 125। A3, n की जगह 3, n की जगह 3, -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 की पावर 4, 625 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए। a की पावर 4, a की पावर 4 नहीं, 4 टर्म A4, यानी कि n को हम किससे रिप्लेस करें? 4 से। 4 - 1, 5 की पावर 4 + 1, -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5, -1 3 टाइम, टर्म माइनस की आएगी क्योंकि -1 की पावर 3 यानी कि -1 की 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और 1 1 जा 1, यानी कि माइनस की टर्म आएगी ये। 5 की 5 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, 3 1 2 5, बट ये टर्म किसकी आएगी? माइनस की आएगी।
फिफ्थ टर्म निकालिए, -1 की पावर 5 -1 और 5 की पावर 5 + 1, -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6। अब -1 की 4 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 1 की तो कितनी बार ही कर लो, 1 ही रहनी है। 5 की पावर 6, 5 को 6 बार मल्टीप्लाई, 4 5 6, यहाँ तक है। 3 1 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 15,625। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट आपके पास ज्यादा हो गया, क्योंकि -1 की पावर भी दे रखी थी और 5 की पावर दी थी। मेथड में कोई नहीं है, मेथड में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। सिर्फ जस्ट आपने कैलकुलेशन का ध्यान में रखना है, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या बनी है, 25 -125 625 -3 125 15,625, ये टर्म्स बनी हमारे पास। बस -1 की पावर है एक्स्ट्रा, इसको जरूर ध्यान में रखना है। जब ऑड पावर हो रही है तो साइन माइनस का आएगा, और जब इवन पावर हो रही है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और वहां पे वो टर्म हमारी पॉजिटिव बनेगी। 6 क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, एन टर्म हमें कैसे गिवन है, n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 5/4। n को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, 1 से, 1 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 5/4। 1 से तो मल्टीप्लाई हो रही है, 1 ही रहना है। 5 और 1 क्या हो गए, 6/4। कैंसिल आउट हो गए, टर्म क्या आ गई है, 3/2। A2 n की जगह 2 पुट कीजिए, n की जगह 2 पुट कीजिए, ये आएगा 2 इंटू में 2 2 जा 4, 4 और 5 9/4। कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया, 9/2। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसकी ऊपर ही मल्टीप्लाई होती है, ऐसे मल्टीप्लाई होती है बीच में, तो वो कभी नीचे नहीं जाता है, ये ऊपर ही है। ए की थर्ड टर्म देखें तो n को किससे रिप्लेस करें, 3 से। n की जगह 3, सॉल्व कीजिए। 3 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 और 5 14/4। कैंसिल आउट हो रहा है, 21/2। 4 टर्म के लिए n की जगह क्या रखें, 4। 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 और 5 21, पूरी टर्म 21 ही आ गया। A5 n की जगह 5 पुट कीजिए, 5 इंटू 5 5 जा 25, 25 और 5 30, कट रहा है 2 से, 75/2। 5 टर्म्स हमारे पास क्या होगी, 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2। 5 ही टर्म्स निकालनी थी। हमने हर एक क्वेश्चन में सेम मेथड यूज किया है। n को 1/1 रिप्लेस किया है, फर्स्ट टर्म के लिए 1 से, सेकेंड टर्म के लिए 2 से, थर्ड टर्म के लिए 3 से रिप्लेस कर दिया n को, और सो ऑन हम जितने टर्म्स निकालनी है हम हर बार n को रिप्लेस करते गए उसी टर्म से। जो मेन पार्ट आपने ध्यान रखना है वो कैलकुलेशन पार्ट है। किसी भी सूरत में आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक थे। अब देखिए आगे क्वेश्चंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस देखिए। आगे क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में इंडिकेटेड टर्म्स है, पर्टिकुलर एन टर्म दे रखी है और टर्म्स बता रखी है कि आपने ये फाइंड आउट करनी है। कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए,
एन टर्म तो आपको गिवन है, जैसे अब तक टर्म थी उसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालने थे अब तक के क्वेश्चन में। अब पर्टिकुलर उन्होंने टर्म दे दी कि यही वाले हमें चाहिए। हमें ए 17 चाहिए, 17th टर्म चाहिए, और ए 24 और 24th टर्म चाहिए, ये दोनों टर्म चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं निकालना है। 7th क्वेश्चन देखिए, ए एन इक्वल टू 4n-3। एन टर्म गिवन है, ए 17th और 24 टर्म लगानी है। मेथड वही है, जब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी तो हम एन को किससे रिप्लेस करे थे, 1 से। सेकंड निकालनी थी तो एन को किससे रिप्लेस करे, 2 से। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 17, तो एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, 17 से। जहां जहां एन है वहां रख दीजिए 17, 17, 17 और 4 की मल्टीप्लाई 68, 65। ये आ गया बस आंसर आपका। 24 टर्म के लिए एन को किससे रिप्लेस कर दोगे, 24 से। 24 और 4 की मल्टीप्लाई 96, 93। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, हर बार की तरह ही। बस एन टर्म गिवन थी और जब पर्टिकुलर टर्म क्या रखी है उसको एन से रिप्लेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एन टर्म क्या गिवन है, एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एन, और आपने कौन सी टर्म निकालनी है, ए 7 टर्म निकालनी है, तो एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, 7 से। जहां जहां एन दिखा वहां क्या लिख दिया हमने, 7। 7 की पावर 2 यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 2 बार 49, 2 की पावर 7 यानी कि 2 की पावर 7 बाय मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 आएगी आपके पास 128। कैंसिल आउट नहीं आ रहे तो इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एन टर्म क्या गिवन है, -1 की पावर n-1 एंड n की पावर 3, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ए 9th टर्म निकालनी है। तो जहां जहां n दिखा वहां हमने क्या रख दिया है, 9 एंड 9 की पावर 3। -1 की पावर 9 में से बन गया 8 और ये 9 की पावर 3 है। अब -1 8 बार मल्टीप्लाई, हर बार माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, प्लस की। माइनस की नहीं रहेगी, प्लस की रहेगी, क्योंकि ऊपर पावर क्या है, इवन है। 9 के 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया होगा सबको। -1 की पावर अगर इवन है तो वो प्लस में बन जाएगा, और अगर ओड है देन यहां माइनस का साइन एग्जिस्ट करेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, 10th क्वेश्चन में देखिए क्या है। एन टर्म क्या गिवन है हमें, n इंटू n-2 अपॉन n+3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 820। n की जगह हमने क्या रख देना है, 20 -2 अपॉन 20+3। सॉल्व करेंगे, 20 में से 2 गए 18, 20 और 3 को ऐड किया 23। कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऊपर ऊपर वाले के मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी आपके अंदर, 360 यही आएगी, अपॉन में 23। आगे कट नहीं रहा, तो यही आपका क्या है, आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन थे। जस्ट हमने जो टर्म क्या रखी है वहां पे एन को हमने उसी टर्म से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आ गया। होप कि आपको आज के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।